आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल&टी द्वारा स्टार्ट किए गए एक नए प्रोग्राम के बारे में, जिसके कंप्लीशन के बाद में भारतीय सेनाओं को एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर मिलेगा जिसको अलग अलग तरीके के रोल्स में यूज किया जा सकेगा। पिछले कुछ समय से तीनों सेनाएं कोशिश कर रही हैं कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर अपने बेड़े में शामिल किया जाए जो अनमैन्ड हो और ये ऑटोनोमस तरीके से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सके। इस रिक्वायरमेंट को लेकर स्पेसिफिकली नेवी ने लगभग 3 बार कोशिश की है और तीनों बार इंडियन नेवी इस रिक्वायरमेंट में फेल रही है। नॉर्मली जब भी ऐसा कुछ होता है तो HAL हमेशा इन चीजों में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, जैसे कि HTT-40 के केस में हुआ या LUH के केस में हुआ। कुछ उसी तरीके की कोशिश इस रिक्वायरमेंट को लेकर भी की गई और HAL ने RUAV 200 प्रोग्राम को स्टार्ट किया। देखिए, रोटेटरी यूएवी को लेकर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी भारत में मौजूद है और IIT कानपुर काफी समय से ऐसे सिस्टम्स बना रहा है जिनको आसानी से स्केल अप या स्केल डाउन किया जा सकता है। इनफैक्ट उनके कुछ सिस्टम्स को लेकर प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज ने छोटे RUAVs बनाए हैं जिनको अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस में यूज किया गया है। लेकिन अब एल&टी के इस मार्केट में उतरने के बाद में चीजें RUAV 200 के लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी और क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन बनेगा तो ये चीज इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। देखिए, कंपटीशन बनने के बाद में दोनों एल&टी और HAL के ऊपर एक प्रेशर होगा कि अपना सिस्टम टाइम के अंदर और सही कैपेबिलिटी के साथ में डिलीवर किया जाए, साथ ही साथ यहाँ पर प्राइसिंग भी रियलिस्टिक रहे। देखिए, इससे पहले जब भारतीय सेनाओं ने अपनी रिक्वायरमेंट को अनवील किया था तो इस रिक्वायरमेंट को लेकर 3 कंटेंडर सामने आए थे और ये सिस्टम्स थे स्वीडन की कंपनी साब का स्केल्डर V200, ऑस्ट्रियन कंपनी स्किबल का कैमकॉप्टर S100 और नॉर्थरोप ग्रुमन का MQ-8 फायर स्काउट। इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कैमकॉप्टर S100 ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुका है और आने वाले कुछ समय में ये सिस्टम अक्वायर कर लिया जाएगा, लेकिन अलग अलग कारणों के चलते ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाई थी। हालांकि केवल ऐसा नहीं है कि भारतीय सेनाओं ने बाहर से ही सिस्टम अक्वायर करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट इजराइल के साथ में मिलकर एक कोशिश की गई थी जहां पर चेतक हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई किया जाना था और मॉडिफाइड सिस्टम एक अनमैन्ड सिस्टम होता। हालांकि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकल कर नहीं आए थे और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को बाद में बंद कर दिया गया था। अगर RUAV 200 की बात की जाए तो ये सिस्टम HAL के हिसाब से साल 2025 में अपने प्रोडक्शन में जाएगा और इस समय इसके पहले प्रोटोटाइप के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये सिस्टम लगभग 200 किलोग्राम का सिस्टम होगा जो मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकेगा। इसकी मैक्सिमम एंड्योरेंस 3 घंटे की होगी और ये 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होगा। आप कह सकते हैं कि इस सिस्टम को स्पेसिफिकली सियाचिन जैसी जगहों पर ऑपरेट करने के लिए बनाया जा रहा है। वहीं अगर पेलोड की बात की जाए तो ये उतनी हाइट पर लगभग 50 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। एल&टी द्वारा बनाए जाने वाले सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग आपके साथ में ये इमेज शेयर कर सकते हैं जो प्रपोज सिस्टम की इमेज है। हालांकि ये एक ब्लरी इमेज है, लेकिन इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये सिस्टम काफी हद तक RUAV 200 के आसपास का सिस्टम होने वाला है। अगर एल&टी के डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा गया है कि ये एक वर्टिकल टेक ऑफ सिस्टम होगा जिसको रिमोटली पायलट किया जाएगा। ये फ्यूचरिस्टिक सिस्टम रिलायबल होगा और फील्ड में सर्विस किया जा सकेगा। ये एक हाईली एफिशिएंट पावर प्लांट से पावर किया जाएगा और इसका वेट टू पावर रेशो काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स पर जैसे कि 5500 मीटर्स पर आसानी से ऑपरेट कर सकेगा। हालांकि यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि ये कितना वजन कैरी कर सकेगा, लेकिन ये सारी डिटेल्स हम लोगों को डिफेंस एक्सपो में मिल जाएगी क्योंकि एल&टी की तरफ से ये सिस्टम डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले में लगाया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।